अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में फिर मैं आपके रूबरू हूँ और आज हम लोग को पढ़ना है परवेज़ शाहिदी की नज़्म हम नौजवान हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि क्लास 10th बिहार बोर्ड की जो उसके हर चैप्टर की वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, इसलिए आप चैप्टर वाइज वीडियो देखें तो फिर समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं परवेज़ शाहिदी के बारे में। परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम था सैयद इकराम हुसैन। परवेज़ शाहिदी के नाम से मशहूर हुए। वालिद का नाम है सैयद अहमद हुसैन। 30 सितंबर 1910 में लोधी कटरा पटना सिटी में पैदा हुए और तालीम कोलकाता यूनिवर्सिटी से हासिल की, फिर पटना यूनिवर्सिटी में भी आए। सुरेंद्र नाथ कॉलेज में आपने मुलाजमत की जो कोलकाता में है। आपकी किताबें हैं रक़्स हयात और तसलीस हयात, और आपकी शादी फजीलतुन निसा से हुई जो आला तालीम याफ्ता थी, और कसरत शराब नोशी यानी बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से सांस की बीमारी हुई आपको, और 5 मई 1968 में आपका इंतकाल हो गया। उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं परवेज़ शाहिदी। इनके बारे में कहा जाए कि उन्होंने पहला शेर सिर्फ 8 साल की उम्र में लिखा था। उस वक्त इन्होंने इकराम तखल्लुस रखा था, फिर परवेज़ कहने लगे, फिर अपना तखल्लुस परवेज़ रख लिया। बंगला के जो शायर हैं काजी नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। तो अब हम ये नज़्म पढ़ने जा रहे हैं हम नौजवान हैं। इस नज़्म में परवेज़ शाहिदी ने नौजवानों के जज्बात को बयान किया है कि नौजवानों की सोच कैसी होती है, वो क्या चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम नौजवान हैं, जाने बहारा मर्गे ख़िज़ां हैं, शादाबियों का गुलशन बदामा एक कारवां है, जामो सुबह की कैफो नुमू की रूहे तपा हैं, हम आतिशे गुल की रक्स करती चिंगारियां हैं, हम नौजवान हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि हम लोग नौजवान हैं। दुनिया में जो बहारें हैं वो बहारें हमारे दम से कायम हैं, और हम जहाँ जाते हैं वहाँ ख़िज़ां नहीं रहती, यानी पतझड़ का मौसम नहीं रहता। ये गुलशन जो नज़र के सामने है, इस गुलशन में जो शादाबी है वो हमारी वजह से है। इस गुलशन की शादाबी हमारी वजह से है, और हम वो हैं जो फूलों के अंदर चिंगारियों जैसे हैं। आप जानते होंगे आतिश गुल की रक्स करती चिंगारी कहा जाता है। फूल के अंदर एक छोटी सी चिंगारी होती है। कहा गया कि हम वो हैं जो अपने अंदर वो हौसला रखते हैं, वो ताकत रखते हैं कि हम कुछ भी कर दें। हम जिस रास्ते से गुजरते हैं वहाँ बहारें आ जाती हैं और हमारे सामने कोई ख़िज़ां टिक नहीं सकती। आगे कहते हैं, वो हो दफातर या दरसगाहें या कारखाने, जज्बात के या अफकार के हो वो आशियाने, सब्ज़े के मसनद काले धुएं के शामियाने, सुनकर सदाएं साज़े जवानी सब नगमा हैं, हम नौजवान हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि या तो दफ्तर हो या स्कूल कॉलेज हो या कोई फैक्ट्री हो, कारखाना हो, या लिखने पढ़ने की बात आती हो या सोचने की बात आती हो, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, घर हो, या ज़मीन हो या आसमान हो, हर जगह नौजवान ही मिलेंगे। और इन सारी जगहों की खूबसूरती नौजवानों से ही है। यही नौजवान हैं जो इन सारी चीज़ों की तामीर भी करते हैं और उनको सजाने संवारने में भी लगे रहते हैं। आगे है, भीगी हंसी फिर कैफो नमो का हक मांगती है, तस्कीन ज़ौक़े जामो सुबह का हक मांगती है, बज़्म जवानी में हाय हू का हक मांगती है, बारूद मलकर किसको डराती ये झुर्रियाँ हैं, हम नौजवान हैं। कह रहे हैं कि हमसे इस दुनिया में बहार तो है,
इस दुनिया की खूबसूरती तो हमसे है, लेकिन अब ये दुनिया हमसे कुछ और भी मांगने लगी है। ये सुबह हमसे कुछ और भी तकाजा कर रही है। हम जवान हैं तो जवान होने का हक मांगा जा रहा है हमसे। ये बारूद मलकर किसको डराती ये झुर्रियां? ये झुर्रियां है ना, ये दुनिया है। ये दुनिया किसको डरा रही है? आखिर हम नौजवान हैं, हमसे हक मांगा जा रहा है कि तुम अगर नौजवान हो तो तुम हमको और बेहतर बनाओ। तुम नौजवान हो तो तुम मेरे अंदर बहारें लाओ। यानी ये दुनिया हमसे हक मांगती है, ये दुनिया हमसे चाहती है कि हम इस दुनिया को और बेहतर बनाएं। हमारे सामने कोई मुसीबत आए, हम उन मुसीबतों से लड़ें। जहां हम रह रहे हो उस जगह को खूबसूरत बनाएं। जिन लोगों के साथ हम रह रहे हो उन लोगों के काम आए। शोले गजब के रहते हैं रक्सा कल्बो जिगर में, सांसें हमारी सूरज की किरणें शौक़े सहर में, सुराख कर दे जुल्मत कदों के दीवारों दर में, सोज़े दोरों से अपनी निगाहें आतिश फशा हैं, हम नौजवान हैं। ये कह रहे हैं कि शोले गजब के रहते हैं रक्सा कल्बो जिगर में, हमारे दिल में, हमारे जिगर में एक शोला सा उभरता रहता है, शोला सा रहता है, एक आग सी जलती रहती है। और हमारी सांसें सूरज की किरणें शौक़े सहर में, सुबह के शौक में सूरज की तरह जलती रहती हैं। हमारी सांसें भी जलती रहती हैं। सुराख कर दे जुल्मत कदों के दीवारों दर में, और ये जलन ऐसी होती है कि हम जुल्मत कदों यानी अंधेरों के दरमियान रोशनी फैला दें। अंधेरों का जो शहर है ना, वहाँ आग ही आग फैला दें। सोज़े दोरों से अपनी निगाहें आतिश फशा हैं, हमारे अंदर एक गर्मी है, एक आग जल रही है जिसका असर हमारी आंखों में आ रहा है। हमारी आंखें ऐसा लग रहा है जैसे ज्वालामुखी बन चुकी हो, यानी वॉल्केनो बन चुकी हो। आतिश फशा यानी वॉल्केनो, हमारी आंखें ज्वालामुखी बन चुकी हो ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे अंदर आग जल रही है, हमारे अंदर हौसला है, हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर ताकत है, हमारे खून में हरारत है। तो आग सी लगी हुई है मेरे दिल में, जिसकी पहचान हमारी आंखों से हो रही है। अब आखिर में है, बाग़े निशाते हुस्न मोहब्बत लेकर रहेंगे, सुबह तबस्सुम शाम मुसर्रत लेकर रहेंगे, जो छिन गई है वो अपनी जन्नत लेकर रहेंगे, बेकार बरहम बूढ़े जहन्नम के पासबां हैं, हम नौजवान हैं। कह रहे हैं कि हम जो बाग हमसे छिन गया है, वो बाग जिस पर अब हमारा कोई हक नहीं है, हम उस बाग को, उस खूबसूरत बाग को एक दिन अपने हिस्से में ले लेंगे। सुबह भी ले लेंगे, शाम भी ले लेंगे। हमसे जो हमारी जन्नत छिन गई है, हम वो जन्नत ले लेंगे। ये कहा गया है कि हमारा मुल्क गुलाम है। ये नज़्म जब लिखी गई थी ना, उस वक्त हमारे मुल्क की हालत सही नहीं थी, और ये नज़्म कलकत्ता में सुनाई गई थी नौजवानों को, और जब ये सुनाई गई थी तो लोगों ने बहुत पसंद किया था। ये नज़्म परवेज़ शाहिदी ने कलकत्ता में नौजवानों के एक इजलास में पढ़ा था, जिसमें नौजवानों की मुतअद्दिद बेतादाद मौजूद थी। नौजवानों के सामने पढ़ा था कि हमारे मुल्क की हालत बेहतर नहीं है, और यही नौजवान अगर चाहें तो कुछ कर सकते हैं, मुल्क को बेहतर बना सकते हैं। और वो यहाँ यही कहा गया कि हम एक दिन, यानी ये नौजवान एक दिन उन सारी चीज़ों को हासिल कर लेंगे जो चीज़ें इनसे छिन गई हैं। ये नौजवान कुछ भी करने का हुनर जानते हैं, कुछ भी करने का हौसला रखते हैं। ये अगर चाह लें तो दुनिया में खुशहाली फैल जाए, हमारे मुल्क में खुशहाली हो। ये नौजवान अगर सही रास्ता इख्तियार कर लें तो दुनिया खूबसूरत हो जाती है, और यही नौजवान अगर रास्ता से भटक जाते हैं तो दुनिया बेकार हो जाती है। अब सवाल की तरफ चलते हैं। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई बता चुके हैं। कितने साल की उम्र में परवेज़ शाहिदी के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए? कितने साल की उम्र में उनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए?
देखिए इसका सवाल है, कितने साल की उम्र में परवेज शाहिदी के वालिदैन इस दार फानी से कूच कर गए, रुखसत हो गए? इसका जवाब किताब में मौजूद नहीं है। परवेज शाहिदी के अहलिया का नाम क्या था? तो मैंने वहां लिख दिया है फजीलतुन्निसा। परवेज शाहिदी के किसी दो शेरी मजमूओं के नाम लिखिए। तो इनके दो शेरी मजमूए हैं, तसलीस हयात और रक्स हयात। और उसके बाद एक और सवाल है कि तसलीस हयात कब शाये हुई, तो ये भी कब शाये हुई, इशाअत कब हुई, इसके बारे में भी किताब में कुछ नहीं दिया हुआ। एक कमाल है, किताब में इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ और यहाँ सवाल है। बहरहाल अगर आप इसका जवाब ढूंढेंगे तो मैं अलग से ढूंढ कर इसके बारे में बता दूंगा, अगर आपको जवाब चाहिए तो। परवेज शाहिदी की तसनीफ़ात पे रोशनी डालिए, ये सब बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुखम्मस नज़्म किसको कहते हैं? तो नज़्म में जब आप जाएंगे, नज़्म की एक अलग सी वीडियो है, तो वहाँ आप देख लेंगे मुखम्मस नज़्म कौन सी है। तो ये उनकी नज़्म का खुलासा रहा। और मैं बता दूँ इसकी पार्ट 2 हर नज़्म की या इस तरह। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।